राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं घर पे गई थी होली के लिए एंड मैंने उसकी व्लॉग भी डाली। आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि आप देखो। तो मैं ना घर से वापस आ गई हूँ अब, एंड अभी मैं 2 दिन पहले आई हूँ, बट मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी। आके बहुत ही आलस आ रहा था, या फिर क्या कह सकते हैं, घर से आए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं पढ़ाई करी। बट मैंने कल अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड मैं उठ गई थी सुबह 4:30 ही, जैसे मैं पहले उठती थी। एंड उठने के बाद वैसे ही मैंने अपना वार्म वाटर पिया, पहले तो हनी मिला के, एंड फिर अपना टेबल वगैरह क्लीन करके। एंड अभी ये ना टेबल मेरा स्टडी टेबल नहीं है, आंटी ने ना मुझे अभी तक टेबल नहीं दिया है स्टडी टेबल। तो अभी ये जो सेंटर टेबल है ना, मैं इसे ही अपना स्टडी स्पॉट बना के रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना ना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अपने टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करती हूँ। बहुत रियलिस्टिक रखना है हमें टू डू लिस्ट। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर दोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको बुरा भी लगेगा एंड लगेगा कि जब कंप्लीट ही नहीं हो रहे टास्क तो टू डू लिस्ट बनाने का मतलब क्या है। तो आप उतने ही टास्क ऐड करो जितना आप कर सकते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, है ना। ज़्यादा करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप डीमोटिवेट होगे एंड आपका बनाने का भी मन नहीं करेगा आगे से टू डू लिस्ट। तो उतना ही बनाओ जितना कि आपको अच्छा लगे देख के कि हाँ, मैंने टू डू लिस्ट अपना सारा कंप्लीट करा है, एंड नेक्स्ट डे आप और मोटिवेटेड हो टू डू लिस्ट बनाने के लिए। ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने के ना तुरंत बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना कैलकुलेशन प्रैक्टिस। एंड मैं ना कैलकुलेशन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है कि मैंने अगर एक बार सुबह में कर लिया तो बस कर लिया। मैं ना जब दिन में मुझे कभी भी टाइम मिलता है, कहीं भी मैं अगर ट्रैवल कर रही होती हूँ और अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ तो बीच बीच में मैं ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरे पास ना एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट, और उससे ही मैं अपने फ़ोन में करती हूँ। और जो लैपटॉप में है ना, वो मैं क्रैक्यू वेबसाइट है उससे करती हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट पे ना थोड़े क्वेश्चंस के जो लेवल होता है ना वो अच्छे होते हैं, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं उसके, और ये थोड़ा सही भी लगता है। और जो फ़ोन है उसके लिए ये वेबसाइट नहीं वर्क करेगा, उसके लिए आप ऐप रखो ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड मैथ्स वर्कआउट वाला ऐप बहुत अच्छा है, आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा लेवल चाहिए या फिर किस चीज़ की ही प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ज़्यादातर ना मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के तुरंत बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वोकैब, एंड मुझे कमेंट मिला था ना कि मैं टाइम लगा के करूं, तो मैंने आज स्टॉप वॉच लगा दिया है एंड मैं हर रोज़ आधे घंटे वोकैब करती हूँ। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा वोकैब्स एक ही दिन में नहीं करती हूँ, मतलब मेरा ये टारगेट होता है कि मैं 100 वोकैब्स ही करूँगी एक दिन में, बट मैं उसे अच्छे से करूँगी। तो मैं जब 100 पढ़ लेती हूँ ना, उन्हें ही 2-3 बार वापस रिवाइज़ करती हूँ। तो उसमें से क्या होता है कि अगर मैंने 100 पढ़े हैं तो अराउंड 60 तो मुझे याद हो ही जाते हैं। एंड 1-2 दिन वापस से उन्हें रिवाइज़ कर लो ना तो वो माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं एंड आप नहीं भूलोगे उन्हें कभी भी। एंड अभी फ़िलहाल ना मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रही हूँ, तो मेरे लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करना ना थोड़ा इजी है, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में ना आपको सेंटेंस से मतलब उस फ्रेज से पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि क्या मतलब है, तो आप उसके मतलब निकाल सकते हो। एंड वैसे भी एग्ज़ाम में तो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, इसलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस ना आप फटाफट याद कर सकते हो। मैंने अराउंड 35 मिनट्स वो कैब करे थे, देन मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था बीच में 10-15 मिनट का, और वापस से बैठ जाती हूँ मैं मॉक देने के लिए। एंड ये मैं ना सीजीएल का मॉक दे रही हूँ, 2024 के किसी एग्ज़ाम का शिफ्ट है। एंड मेरे ना मॉक में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने अभी जगह शिफ्ट करा ना तो यहाँ पे वाईफाई नहीं है। मेरा मॉक ना अच्छा गया एंड इसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं बट पिछले वाले मॉक से बेटर आए हैं। एंड क्योंकि मैंने बहुत दिन से मॉक पे दिया नहीं था ना, मैं जब शिफ्ट कर रही थी एंड फिर होली के लिए घर चली गई थी, तो मैंने तब से ही मॉक नहीं दिया था, तो मेरा उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा मॉक में बहुत अच्छा स्कोर आया है आज का। आज मेरे 119.5 मार्क्स आए हैं एंड मेरी एक्यूरेसी ना थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, बट ओवरऑल देखें तो ठीक ठीक है। मेरा जो दिक्कत आ रही है ना मुझे, वो है जीके में, क्योंकि मेरे जीके में क्वेश्चंस बहुत गलत हो जाते हैं कभी कभी, मतलब मैंने पता नहीं कैसे गलत कर दिए हैं। मैं जब भी करती हूँ ना तो उसमें एक्यूरेसी तो सही रहती है हर बार, बट कभी कभी हो जाती है गड़बड़। एंड मेरे को जो दूसरी दिक्कत आ रही है वो है मैथ्स में, क्योंकि मुझे टाइम तो मिल जा रहा है, मैंने
रीज़निंग बहुत कम टाइम में कर लेती हूँ, इंग्लिश भी कम टाइम में कर लेती हूँ एंड मैथ्स के लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल भी जाता है, बट फिर भी मैं उसके क्वेश्चंस उतने अच्छे से नहीं कर रही हूँ, मुझे जितने अच्छे से करने चाहिए। सो मॉक देने के बाद ना मैं करने लग जाती हूँ एक्सरसाइज एंड मैंने आज ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। मैं वैसे तो करना चाहती थी बहुत पहले से ही स्टार्ट, बट मैं ना कर नहीं पा रही थी क्योंकि जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना वहाँ पे जगह नहीं थी। तो मैंने जब यहाँ पे आई तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिल गई, तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी एंड मैंने थोड़ी मेडिटेशन भी करी है एंड मैं हर रोज़ अब करूँगी एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मेडिटेशन से तो फोकस भी बढ़ता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो आप भी अगर कर सकते हो मेडिटेशन एंड फिज़िकल एक्सरसाइजेस थोड़े बहुत तो स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे ना मेडिटेशन करने में इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, प्लांट्स वगैरह लगे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर इंस्टामार्ट से ना मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा था, ब्राउन ब्रेड, जैम, दही एंड कैबेज। तो उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट तो क्या ही बना रही हूँ, मैं ब्रेड जैम ही खा रही हूँ। एंड ये जो जैम के ऊपर वाला यार ये फॉइल आता है ना, ये इतना ख़तरनाक है, इसने मेरा हाथ भी काट दिया है। इससे पहले भी मेरा 1-2 बार हाथ कटा था, बट वापस से मेरा हाथ कट गया। मैं कितना भी संभाल के करूँ मेरा हाथ कट ही जाता है। एंड आज ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स के PYQs करना, क्योंकि ना मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का एंड पता नहीं क्यों घर से आ गई हूँ तो शायद इसलिए नहीं हो रहा। तो मैं कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं मैथ्स के PYQs लगा लेती हूँ। वैसे तो जो क्वेश्चंस लगाने वाली चीज़ें होती हैं या फिर ऐसे काम होते हैं ना, तो मैं रात में करती हूँ, क्योंकि रात में याद मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए याद करने वाला जो टाइम होता है ना वो सुबह वाला बेस्ट होता है। बट अभी क्योंकि नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो मैं PYQs ही लगा रही हूँ। एंड मुझे पता है आप लोगों ने ना मुझे टाइमर लगा के करने को बोला था, बट मैं भूल गई टाइमर लगाना ही। तो मैं अभी ना एक क्लॉक ऑर्डर कर लूँगी, तो मैं वो रख दिया करूँगी, तो उससे ईजी हो जाएगा। एंड अभी आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2.5 घंटे में 50 क्वेश्चंस करे थे। आई नो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, बट अभी क्योंकि मैं पहली बार ही क्वेश्चन से सॉल्व कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। अगर आपको भी ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो कोई बात नहीं। जो टीचर्स हैं ना उनके मैंने वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप जब पहली बार क्वेश्चंस करो तो टाइम मैटर नहीं करता, बट अगर आप वापस से उन्हें जब सॉल्व कर रहे हो ना तब आप टाइम स्टैम्प्स लगा लो एंड देखो कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो अभी फ़िलहाल ना मैं अपने स्पीड पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि मेरे को जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर मैं किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपना लंच बनाने के लिए एंड उसमें मैं आज रोटी, सब्ज़ी एंड चावल बना रही हूँ। मतलब रोटी ना मैं रात के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 बार खाना नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है रात वाला, तो मैं उस वक्त थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपनी लंच की वीडियोस भी आपको दिखा रही हूँ, ताकि मैं अपनी गोल गोल रोटियाँ भी फ्लेक्स कर सकूँ आपके सामने। लंच बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए एंड नहा के आने के बाद मैं करती हूँ अपना लंच। एंड लंच करने के बाद ना मैं वापस बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए एंड मैं उसमें कर रही हूँ स्टैटिक जीके में मैंने आज वापस से फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया रिवाइज़ करा। ये मैं अपने नोट्स एंड बुक दोनों से ही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ जो फेस्टिवल्स हैं ना वो बुक में हैं एंड वो नोट्स में नहीं लिखे गए, तो मैं दोनों ही साथ में लेके बैठी हूँ एंड देख के चल रही थी साथ में ही। एंड इसमें ना इतने अजीब अजीब नाम है यार कि मेरे को ना याद ही नहीं हो रहे हैं। मतलब मैंने 2-3 बार इसको पढ़ लिया है, बट फिर भी मेरे को बार बार भूल जाता है। अभी मैंने सोचा है कि मैं इसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह भी सोचूंगी, खुद से ट्रिक्स बनाऊंगी एंड मैं जो लेक्चर्स वगैरह हैं जो टीचर्स के, मैं उधर से भी ट्रिक्स वगैरह देखने की कोशिश करूँगी। तो मेरे को मिलेगा तो मैं आपको भी बताऊँगी, ओके। एंड स्टैटिक जीके करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मैथ्स करने के लिए एंड इसमें मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम एंड वर्क। जाल अच्छे से निपटाया और आज हम अपना नया और अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइम एंड आज ना मैंने मैथ्स के 2 लेक्चर्स करे एंड मुझे टोटल 3 घंटे लगे। मैं अभी ना टाइमर नहीं लगाया, तो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स बताते चल रही हूँ कि मैंने कितने टाइम में ये करा है। मैं बाद में टाइमर लगा दिया करूँगी, ओके।
जो पहला लेक्चर था ना उसमें मेरे को काफ़ी कम टाइम लगा, क्योंकि जो पहला लेक्चर था ना उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए गए, तो मैंने उन्हें 2x2 पे देख लिया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो मुझे उन्हें रोक रोक के वापस से खुद से सॉल्व करना होता है। देन अगर मुझे नहीं आता तो मैं सॉल्यूशंस देखती हूँ, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक होती है तो मैं उन्हें नोट करती हूँ, तो इसमें ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं खाती हूँ गुजिया, जो मैं घर से लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाने का मन करता है। एंड मैं ना 3 घंटे पढ़ के मैच इतनी थक गई थी, तो मैं चली गई थी बाहर, एंड मुझे ना अपने लिए ये डोरमैट एंड एक रग भी लाना था, तो मैं वो लाने चली गई। एंड आने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमिक्स का 1 शॉट। ये 3.5 घंटे का लेक्चर है, 1 शॉट है इकोनॉमिक्स। तो मैंने वो देखा, एंड मैंने ये 1 घंटे ही देखा था, तो इसमें मुझे 1.5 घंटे लगे करने में। एंड अभी ना मैंने पिछली बार रिवाइज करा था इकोनॉमिक्स खुद से, तो मुझे ना उतना अच्छे से समझ में नहीं आया था, क्योंकि जब मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना नोट्स बनाते वक्त, तो मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे एंड उसे वापस से रिवाइज नहीं करा था, तो मुझे अभी सब कुछ भूल गया था। एंड कुछ टर्म्स जो थे ना वो उतने समझ में भी नहीं आ रहे थे जब मैंने वापस पढ़ा, तो इसलिए मैंने 1 शॉट लगा लिया। एंड इस बार ना मैं अपने नोट्स में भी जो चीज़ें हैं ना उन्हें सिंप्लीफाई करके नोट डाउन करे जा रही थी। इकोनॉमिक्स रिवाइज करने के बाद मैंने डिनर करा था, एंड देन डिनर करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का लेक्चर। एंड इसमें आज मैं कर रही थी टॉपिक पैरेललिज्म। ये बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आप देख लोगे ना तो समझ में आएगा। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने बस लेक्चर देख लिया था, क्योंकि मेरे को ये बहुत ईजी लग रहा था। एंड ये 1 घंटे में पूरा टोटल मैंने कर दिया कंप्लीट। सो फाइनली आज का मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो गया, एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड. So that's it for today guys. Thank you for watching. Bye bye. Take care.